नमस्कार दोस्तों। आज हम भागवत गीता के पहले अध्याय के 29वें श्लोक की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन है। उन्होंने युद्ध के पहले अपने शरीर में कमजोरी, भय और मानसिक उथल-पुथल को महसूस किया। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद पर नियंत्रण खो रहा हूं। ये उनके मन में छुपे डर और दुविधा को दर्शाता है। कहानी, डर और निर्णय की घड़ी। प्रसंग, एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी, जिसे एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। ये प्रतियोगिता शहर में आयोजित हो रही थी और इसमें उसे भाषण देना था। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। राधा ने महीनों तक भाषण की तैयारी की, लेकिन जब वह मंच पर जाने वाली थी तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर थरथरा रहे थे और उसकी आवाज मानो गले में फंस गई हो। संघर्ष का आरंभ। राधा ने मंच के किनारे खड़े होकर सोचा, क्या मैं इस भीड़ के सामने बोल पाऊंगी? क्या होगा अगर मैं असफल हो गई? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? वह मंच पर जाने से पहले भागने का सोच रही थी। तभी उसके पिता, जो उसके साथ आए थे, ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, राधा, याद रखो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मौका है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और तुम अपने डर का सामना करोगी तो सफलता निश्चित है। भावनात्मक मोड़। राधा ने पिता के शब्दों को सुना और अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज हार गई तो मैं हमेशा खुद को दोष दूंगी, लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगी तो मुझे गर्व होगा कि मैंने डर को हराने की कोशिश की। वह मंच पर गई और भले ही उसकी शुरुआत थोड़ी धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ गया। उसने भाषण खत्म किया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर हर किसी के जीवन का हिस्सा है। अर्जुन भी युद्ध के पहले इसी तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे, लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं। फनी लाइन, अगर अर्जुन ने कृष्ण से कहा होता, हे कृष्ण, क्या इस युद्ध को ऑनलाइन कर सकते हैं? कम से कम कैमरा बंद कर लूंगा, तो शायद तनाव थोड़ा कम हो जाता। दोस्तों, ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मन की शक्ति पर विश्वास रखो। अगर आपको यह कहानी और संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।